ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जल एकादशी के दिन हमें व्रत, पूजा, दान कैसे करना है, तो किस प्रकार से करेंगे दान और पूजा, सरल विधि से पूजा हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो इस प्रकार से हम चौकी लगा लेंगे। आप चाहे मंदिर में पूजा करें तो वहाँ पे लगा सकते हैं, अगर अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो आप अलग से भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तिल का आसन दे देंगे और फिर उसके बाद हम कलश रखेंगे। नया कलश लेना है, मटका लेना है हमें दान करने के लिए, तो मटका ले लेंगे और फिर उसको हम विराजमान कर देते हैं और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। हम कलश में चीनी डालना है, मीठा जल दान किया जाता है, तो हम थोड़ी सी चीनी डाल के और कलश के ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक कटोरी शक्कर रखना है ऊपर, तो इस प्रकार से हम रख देंगे। जो हमें दान करना है, आप शक्कर ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें इसके ऊपर एक फल रखना है, जो भी फल हो आपके पास वो फल रख सकते हैं आप। खरबूज, तरबूज, जो भी आपको रखना है वो फल रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और गणपति जी को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो कलश की भी पूजा अकेले कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी को ना विराजमान करें तो कलश की भी पूजा करके आप निर्जल एकादशी की पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे, भाव रूपी स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, चंदन तिलक करेंगे। तो हम गणपति जी को तिलक कर देंगे, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को लाल तिलक करेंगे और गणेश जी को भी कर देंगे। कलश पे भी हम तिलक कर देंगे। आप चाहें तो स्वास्थक भी बना सकते हैं और लाल चंदन से भी हम तिलक कर देंगे। इस प्रकार से हमें तिलक करना है और फिर उसके बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो हमें इसी प्रकार से निर्जल एकादशी का व्रत करना है। 24 एकादशी का हमें फल मिलता है निर्जल एकादशी का व्रत करने से। तो साल में हम जो एकादशी नहीं कर पाते हैं, निर्जल एकादशी व्रत करते हैं तो 24 एकादशी का फल मिलता है। अगर हम शाम तक व्रत करेंगे और हम जल नहीं पिएंगे तो 12 एकादशियों का फल मिलता है, और सुबह तक हम निर्जल एकादशी व्रत करेंगे तो 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार से हम व्रत करेंगे। आपकी सामर्थ्य हो आप उस प्रकार से करें। तो निर्जल एकादशी का व्रत आपसे अगर नहीं बन पाता है तो आप जब तक पूजा करें तब तक निर्जल होकर ही पूजा करें। उसके बाद आप जो भी दान करना है आपको वो दान कर दें, उसके बाद जल पी सकते हैं। आपकी सामर्थ्य हिसाब से आप निर्जल व्रत करें, और ऐसा नहीं कि तबीयत ख़राब हो या गर्भवती हो तो आप निर्जल व्रत रखें। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से निर्जल व्रत करें और पूजा करने के बाद आप जल पी सकते हैं। और कोई हमसे पूछे तो हम तो निर्जल व्रत सिर्फ शाम तक रखेंगे, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से कर सकते हैं और उसके बाद जल पी सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप ना रखें और पूजा करने के बाद जल पी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे निर्जल एकादशी का। और निर्जल एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना है, तो हम 6 तारीख को निर्जल एकादशी का व्रत रखेंगे, 6 जून 2025 को। तो उसका पारण हमें 7 जून 2025 को करना है। अगर 7 जून को आप निर्जल एकादशी का व्रत रखेंगे तो उसका पारण आपको 8 जून 2025 को करना है। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। 2 दिन एकादशी पड़ रही हैं, 6 जून और 7 जून। तो आप दोनों एकादशियों में से कोई भी एकादशी कर सकते हैं। हमारी पूछें तो हम 6 जून को ही एकादशी व्रत रखेंगे, और आपको जिस दिन रखना है उस दिन रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम कथा पढ़ लेंगे और तिल और पुष्प हाथ में ले लेंगे। उसके बाद कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम थोड़े से तिल हम भगवान विष्णु, गणेश जी को समर्पित करेंगे और दीपक में डालेंगे और जल के लोटे में डालेंगे। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ने के बाद डाल देंगे, और फिर उसके बाद जो भी हमें दान करना है उस दान को हम 3 बार उसके ऊपर जल फेर कर उसे हम दान करेंगे। जब भी हमारा दान लगता है, दान में हमें क्या क्या दान करना है वो भी जान लेते हैं। मटका करना है हमें जल से भरा, और शक्कर से भरी एक कटोरी करना है। शक्कर करना है हमें मीठा दान करते हैं।
और फल करेंगे हम बीजना हवा करने के लिए यानी पंखा, और जो भी दक्षिणा आपने रखी हो वो दक्षिणा सारी सामग्री हम एक साथ मिलाकर दान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दान करना है, और जो आपसे बन सके वो आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दक्षिणा हो आप वो दक्षिणा रखें। पूजा में हमारी जो कमी रह जाती है उसको पूर्ण करती है, और जे प्रसाद हम घर के सदस्यों को बांट देंगे। गणपति जी को हमने अलग से प्रसाद रखा था, भोग यानी कि, और फिर उसके बाद हम दान कर देंगे जो भी आपसे बन जाए। जल का दान बहुत महत्व रहता है। आप चाहें तो किसी को जल पिलाकर भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो जल की बाटल भी दान कर सकते हैं। उस दिन हमें जल का दान ज़रूर से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर